नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार आरजे मेहता यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज तारीख है 12 जून। जैसे कि इस साल बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से काफ़ी ड्रॉट कंडीशन हो चुकी है और प्लांट काफ़ी स्ट्रेस में जा रहे हैं। ऐसे में एक और बीमारी उभर के बहुत सारे बागवानों के बीच आ रही है, वो है होली एफिड, जिसे होली एफिड के नाम से भी जाना जाता है। तो होली एफिड है क्या चीज़ है, इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। वीडियो में हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। इस पे कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, इस बीमारी से कैसे हम निजात पा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसका इलाज सर्दियों में होता है और गर्मियों में आजकल आप इस पे कैसे काम कर सकते हैं, इसके बारे में अभी डिटेल में हम लास्ट तक आप हमारे साथ बने रहें। डिटेल में हम बात करने वाले हैं साथियों। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारे बगीचे में वैसे तो होली एफिड नाम मात्र है, तो हम इस पे वैसे तो कोई स्प्रे करने वाले नहीं है। ये देख पा रहे हैं बहुत ही कम हमारे बगीचे में है, बाकी वैसे आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा। वैसे ये तने के पास से ऊपर को ज़्यादा दिखता है। तो एक दो प्लांट, दो चार प्लांट में मुझे भी अपने बगीचे में नज़र आया है। तो बहुत सारे बागवान इसको लेके काफ़ी परेशान हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इसके लिए आपको काफ़ी सावधानी के साथ में स्प्रे करनी होगी। जो भी बागवान स्प्रे करना चाहते हैं, मुझे काफ़ी कमेंट भी आ रहे थे और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ उन साथियों का जो हमारे चैनल में बने रहे हैं। हमें ये नए-नए टॉपिक, हमें नए-नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। नए-नया जो टॉपिक लेके आते हैं कि इस पर वीडियो बनाओ, ये क्या चीज़ है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं होली एफिड। जैसे बहुत सारे बागवान इन चीज़ों से परेशान हैं। तो साथियों, जैसे कि आप जानते हैं पिछले 1.5-2 महीने से काफ़ी सूखा, काफ़ी ड्रॉट कंडीशन है। तो ऐसे में आप क्या करें? बहुत सारे बागवान बोल रहे थे कि हम मैलाथन की स्प्रे करें। तो देखिए बागवान साथियों, सबसे पहले हम इसको अच्छे से जानते हैं, उसके बाद मैं स्प्रे के बारे में बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे होली एफिड, ये क्या है? ये एक कीड़ा है साथियों, ये एक कीड़ा है, बाकी कुछ नहीं है। ये एक कीड़ा है और इसके ऊपर एक रुई टाइप की कुछ बनी हुई होती है। तो ये देख रहे हैं, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो कीड़ा है, ये आपको चलते हुए भी नज़र आ सकता है। ये देखिए, ये है होली एफिड। तो इसके बीच, इसमें मतलब ज़्यादातर आपको रुई टाइप की दिखेगी, लेकिन इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कीड़ा भी देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, आपको कीड़ा भी इसमें देखने को मिलेगा। अगर जैसे कैमरे में उतने अच्छे से आएगा नहीं, ये देख सकते हैं कुछ, अगर आपको नजर आ रहा है कीड़ा। तो साथियों, ये एक कीड़ा ही है। इसके लिए अब स्प्रे की बात करते हैं कि अगर वैसे तो हमारे तो बहुत कम है, अगर किसी का बहुत कम है तो कोई ज़रूरत नहीं है स्प्रे करने की। लेकिन अगर किसी बागवान साथियों का ये बहुत ज़्यादा फैल गया है, आपको ज़्यादा लग रहा है, आप करना ही चाहते हैं स्प्रे, तो अगर आप इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करना चाहते हैं तो सिर्फ उसी जगह पर ही करें जहां की आपकी ये बीमारी है। यानी कि पिट्ठू मशीन लीजिए, छोटी मशीन लीजिए, उससे सिर्फ वहीं पे डालें जहां पे आपकी ये बीमारी है, जहाँ पे आपका होली एफिड है। ठीक है। और क्या आप डाल सकते हैं, सबसे बेस्ट क्या है अभी इतना ड्रॉट कंडीशन में आप क्या डाल सकते हैं, उस पर बात करते हैं। क्या आप होली एफिड के लिए डाल सकते हैं? जैसे ये है, इतना कम कम हम तो कुछ डालने वाले नहीं है, क्योंकि हम अपने बगीचे में कोई भी इंसेक्टिसाइड डालते नहीं है। तो हमारे जो मित्र कीट है वही इनको खा जाएंगे। अगर आपके बगीचे में मित्र कीट अच्छे होंगे तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है होली एफिड के लिए कोई स्प्रे करने की। अगर बहुत कम है तो, अगर आपके ज़्यादा है तो आप ज़रूर करें। तो स्प्रे के लिए मैं बताता हूँ साथियों, जैसे कि कोई अगर इंसेक्टिसाइड डालना चाहता है, मैलाथन वगैरह कुछ भी, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। वैसे तो कम ही डालें, पर पर्टिकुलर उसी जगह में डालें जहां आपके होली एफिड है। बाकी जगह में आपको स्प्रे नहीं करने का है। हमारे यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा है आपको होली एफिड, वैसे है नहीं है हमारे यहाँ पे होली एफिड। तो मेरे कहने का मतलब है, आप सिर्फ स्प्रे वहीं करें जहां आपके होली एफिड है। पहले तो जैसे मैंने कहा कि मैलाथन वगैरह। दूसरी बात, आप इसके लिए HMO का प्रयोग कर सकते हैं नीम ऑयल के साथ में। ठीक है जी। HMO आपको कम डालना है, आपको डालना है सिर्फ 200 लीटर पानी में ओनली 2 लीटर, 2 लीटर HMO डालना है, 2 से ज़्यादा नहीं डालना है। और हो सके तो इसको भी आप वहीं स्प्रे करो
जितने एरिया में आपका ये जो ये होली एफिड है वहीं पे करें। और अगर हो सके तो काफ़ी तेज स्प्रे करें, यानी कि फुहारा नहीं मारना है आपको, तेज प्रेशर में वहाँ पे स्प्रे करना है। जैसे यहाँ पे मुझे नज़र आया अपने नीचे, जैसे यहाँ पे है, तो मुझे आराम से स्प्रे नहीं करना है। होता क्या है कि बागवान साथी पूरे बगीचे में स्प्रे करते हैं, और उसमें क्या आता है, जैसे हम स्प्रे करते हैं जो आराम से मतलब पूरा भिगाते हैं, जो आराम से स्प्रे करते हैं, वैसा नहीं करना है। इसमें बिल्कुल तेज स्प्रे मारनी है कि ये उस जो तेज जो रफ्तार से जो स्प्रे जाए उसी से ही आधा बिखर के ये इसकी जो बाहर की रुई है वो निकल जाए और साइड होके ये अंदर की जो है उस पे सीधे ही प्रेशर जाए और वो मर जाए। और एचएमओ क्या करेगा, इसके बाहर से लेयर बन जाएगी और दम घुट के ये मर जाएगा। तो एचएमओ और नीम ऑयल इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। नीम ऑयल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नीम ऑयल फ्रेंडली, कीट पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और मैलाथॉन में इसलिए मना कर रहा था क्योंकि आपके अगर आप मैलाथॉन की स्प्रे करते हैं, कीटनाशक की स्प्रे करते हैं, तो आपके फ्रेंडली कीट मर जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बताऊं, जैसे हमारे है वैसे तो है पर बहुत कम है, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ भी नजर आया मुझे, कम है, तो मैं उतना रिस्क नहीं लूंगा अपने प्लांट में, मैं कर ही नहीं रहा हूँ स्प्रे इसके लिए। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्प्रे मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप वो करते हैं वो सबसे बेस्ट रहेगी। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, 6 से 10 लीटर खट्टी लस्सी और 6-7 से लेकर 10 लीटर के आसपास गौमूत्र, अगर आप इसकी स्प्रे करते हैं अपने बगीचे में, सबसे बेस्ट रहेगा। पूरे वो में डाल दो पूरे प्लांट में, इसको तो पूरे प्लांट में स्प्रे कर लो, सबसे बेस्ट रहेगा। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उल्टा आपके पत्तों के लिए अच्छा फायदेमंद रहेगा, सब चीज़ों के लिए बहुत ही फायदेमंद ये रहने वाला है। तो साथियों, होली एफिड के लिए जैसे मैंने कहा, अगर आप कीटनाशक डाल रहे हो या एचएमओ डाल रहे हो, ये दो वैसे ठीक है, तो ये आपको सिर्फ पर्टिकुलर जगह में डालना है जहां आपका होली एफिड है। अगर आप काफ़ी टाइम से स्प्रे नहीं कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड की स्प्रे नहीं कर रहे हैं, आप अपने मित्र कीट बचाना चाहते हैं, तो सिर्फ पर्टिकुलर जिस जहाँ पे आपके कीड़े हैं वहीं पे डालें। अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, पूरे बगीचे में डालना चाहते हैं कुछ स्प्रे अच्छी, तो उसके लिए आप खट्टी लस्सी और गौमूत्र का अगर प्रयोग करते हैं वो भी एक कारीगर सिद्ध हो सकती है। और ये तो बात रही आजकल आप क्या कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा फैल रहा है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको नीचे से ही ख़त्म करना है, जड़ से ही ख़त्म करना है इस बीमारी के लिए, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए साथियों आपको जो होली एफिड है उसको जड़ से खत्म करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको सर्दियों में आपको काम करना है। सर्दियों में ये